नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। सुंदर लहराती जुल्फें, घने लंबे बाल, घुंघराले बाल किसे अच्छा नहीं लगते। कवियों ने उपमाओं में इन बालों के लिए तो पता नहीं क्या क्या कहा है। प्रेसी के सर में अगर बाल हो तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन यही बाल खाने की थाली में गिर जाए तो। हम कहीं भी काम से आते हैं, थक जाते हैं और आने के बाद सीधा हमें खाने को चाहिए होता है, नाश्ता चाहिए होता है। हम हाथ मुंह धोते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं और फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। हम जैसे ही पहला कोर तोड़ते हैं हमारे खाने में बाल आ जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि वे खाना खाने बैठते हैं और उनकी थाली में बाल आ जाते हैं। वे पानी पीने जाते हैं, उनके पानी में बाल आ जाता है। वे चाय पीने जा रहे हैं, चाय में बाल आ जाता है। यहाँ तक कि वे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ भी उनके साथ ये घटित होता है। वे किसी भंडारे में भोजन कर रहे हैं, सभी लोग खाना खा रहे हैं, एक ही बर्तन से उनको परोसा गया है और सिर्फ उन्हीं की थाली में बाल आता है। ऐसा व्यक्ति हैरान, हताश, परेशान और निराश हो जाता है। खाने में बाल दिख जाए उसको हटा करके फेंका जा सकता है, लेकिन मुंह में आने के बाद तो एकदम घृणास्पद स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? देखिए, ज्योतिष के अपने अलग विचार हैं, ज्योतिष के अपने अलग नियम हैं, वे भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे ग्रह दोष भी यही बताते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष की समस्या है। उन ज्योतिषीय गणित का भी यही अभिप्राय निकलता है। तो अगर आपके ऊपर पितृदोष है और आप नियमित पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पितरों का हवन दान जप आदि कर रहे हैं, पिंडदान आदि करवा रहे हैं, सुखपिंडी आदि करा रहे हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि आपके खाने की थाली में बाल निकल रहे हैं? पितृदेव क्यों क्रोधित है? या तो उनके लिए आपकी ओर से किए जा रहे प्रयास हृदयपूर्वक नहीं हो रहे हैं, अथवा घर में कोई ऐसा सदस्य है जो उनसे अब भी रुष्ट बैठा हुआ है और वे संकेत आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी एक ही व्यक्ति की थाली में बार बार बाल आने का तात्पर्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है, वे आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वे आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप उनके संकेत को समझ करके उनके लिए कुछ निवारण या उपाय अवश्य करेंगे, जो कि घर के बाकी सदस्य नहीं कर सकते। यह तो बड़े ही खुशी की बात है कि आपके पितृ आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी हो सकती है कि हो सकता है वे सीधे आपसे ही नाराज हो। आपके किए गए कर्मों का उचित परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में जितने भी पितृ हैं वे सभी देव ना होकर के कुछ प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं और वे अपने उद्धार के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तब ऐसी अवस्था में क्या उपाय करने होंगे? बहुत ही छोटा वीडियो है, संक्षिप्त वीडियो है, आप पूरा देखिए, सुनिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है और लोगों की मान्यता है कि जब हम अपने पितरों के निमित्त बालों का दान करते हैं तो वे ही उन्हें वस्त्र के रूप में ऊपर जाके प्राप्त होते हैं। हर बार हमारे अपने बालों का दान करना तो संभव नहीं है कि हम हर बार सिर मुंडवाते रहें, परंतु हम अपने पितरों के लिए उनके निमित्त वस्त्रों का दान तो कर सकते हैं। हम कई बार भोजन आदि उनके लिए निकाल देते हैं, कई बार हम कई तरह का रुपया पैसा दान दक्षिणा कर देते हैं, परंतु हम वस्त्रों का दान नहीं करते। या हम किसी देव तिथि पे या वर्जित दिवस पे, जैसे कि बृहस्पतिवार, हम अपने बालों को अगर मूंडते हैं या केश लोचन करते हैं, तब अवश्य ही ये पितृदोष लगता है और गुरु दोष, पितृदोष लगने के कारण यह हमारे साथ घटित होता है। हमें इन विषयों पर भी ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तब भी ये समस्या कम हो सकती है। आपने पितरों के लिए वस्त्र का दान किया है, श्रद्धापूर्वक कीजिए।
आप सिले हुए कपड़े किसी को नहीं दे सकते हैं तो बिना सिले हुए वस्त्र दान करें। यदि आप रेडीमेड लेकर के दे सकते हैं तो किसी को रेडीमेड लेकर के पहना दें। ये जो किए गए कार्य होते हैं हमें बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। आप पक्षियों को दाना चुगाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, ये पितरों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप किसी जीव को मारे नहीं, कुत्ते को आप डंडा मार देते हैं, लात मार देते हैं, भारी दोष लगता है। इस तरह के कर्म भी हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष हमारे ऊपर लग जाता है। हम सेवा तो निरंतर कर रहे हैं, जप तप दान हवन आदि सब कर रहे हैं, परंतु कोई दोष अगर हमें इस तरीके का कोई कर्म कर देते हैं तो उससे भी बड़ा भारी दोष लग जाता है और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। एक बात और होती है कि जो पितरों के अलावा भी अगर कोई साधक है, देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, तब वे उसकी परीक्षा लेने के लिए इस तरह की क्रिया कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आपके क्रोध के स्थिति का परीक्षण किया जाए कि आप ऐसे समय में भोजन का त्याग कर देंगे या भोजन खाएंगे, या किस प्रकार से उस भोजन का आप आदर करेंगे या निरादर करेंगे। कई लोग गुस्से में थालियां उठा करके फेंक देते हैं। इस तरह की भी नौबत आती है, तो आपको अपने क्रोध पे संयम रखना है। वे भोजन बनाने वाले को गालियां देने लगते हैं, अपनी किस्मत को ही कोसने लगते हैं। मेरा अपना निजी अनुभव मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, और जब मैं बहुत छोटा था और तब मैं इन चीज़ों को समझता नहीं था, मैं भी गुस्से में थालियां फेंक दिया करता था। ये बताने में मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही और लज्जा भी नहीं आ रही है, क्योंकि बचपन या बालपन अबोध होता है और हम अपने ही किए कर्मों से सीखते हैं। जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तब इसका दोष भी नहीं लगता है, परंतु यही चीज़ें जब हम नियमित रूप से या निरंतर अपने आयु में अपने ज्ञान आने के बाद भी, बोध होने के बाद भी ये सब करते हैं, अन्न का अनादर करते हैं, निरादर करते हैं, तो बहुत भारी दोष है। देखिए, भोजन में अगर बाल निकल गया है, अगर रोटी के अंदर बाल चिपका हुआ है तो आप उस रोटी को एक तरफ रख दें, और यदि मुंह के कोल में आ गया तो आप जाएं, कुल्ला मंजन आदि करें और पुनः से स्वच्छ थाली में भोजन को परोस करके भोजन करें। इसके अलावा अगर बाल इस अवस्था में निकला है कि उसे निकाला जा सकता है तो आप उसको अलग निकाल करके और थाली में जल सिंचन कर लें या पानी छींट लें और भोजन करें। क्योंकि अब आप जब होटल रेस्टोरेंट आदि में जाते हैं तब आपको ज्ञात नहीं होता, या भंडारे आदि में या शादी विवाह के भोजन में आपको पता नहीं होता कि भोजन में बाल था या नहीं था, आप उस भोजन को भी ग्रहण करते हैं। देखिए, बाल दो कारणों से भी निकलता है। एक पितृदोष देव दोष के कारण, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ एक अभिचार कर्म अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किए गए हों तब भी उसके बाल निकलता है, लेकिन उसके बाल निकलने का तरीका कुछ अलग होता है। ये पितृदोष और देव दोष के जो बाल निकलते हैं वो इस प्रकार से निकलते हैं जैसे आपके सर से झड़ गए हों, या किसी कपड़े में चिपका हुआ बाल अचानक से गिर गया हो, या भोजन बनाते समय छत पे या किसी हवा की वजह से कहीं से खिड़की विड़की आदि से आकर के गिर गया हो। इस प्रकार का हमें प्रतीत हो जाता है। या रोटी के अंदर चिपका हुआ है तो निश्चित ही वह तो पितृदोष के कारण आया हुआ है। तो ये तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ये सामान्य ग्रह दोष या पितृदोष आदि देवदोष आदि के कारण हो रहा है। इसे हम ग्रह दोष भी बोल सकते हैं, जो कि कुंडली में हमें पता चल जाता है कि जो हमारे जन्म से होती है कि हमारे को कोई दोष लगे हुए हैं। परंतु जब अभिचार कर्म आदि के कारण बाल निकलते हैं तो वे गुच्छों में निकलते हैं, बड़े ही उलझे हुए बाल होते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ करके उसमें घोल दिए हों, ढेर सारा डाल दिया हो। वो बाल इस प्रकार से लगता है जैसे कि किसी ने बहुत सारे लपेट करके गुथ करके उसमें पटक दिए हों। वे एक बाल या दो बाल या छोटा या बड़ा बाल नहीं होता, वो पूरा गुच्छा का गुच्छा निकल आता है। यदि किसी के भोजन में इस प्रकार की चीज़ें निकलती हों तो वे स्पष्ट ही जानने के उनके ऊपर कोई अभिचार कर्म आदि हुआ है। वे उसके लिए निवारण अवश्य करवाएं। वे किसी जानकार को जाकर के अवश्य इस बारे में पूछें और उनसे उपाय लेकर के उपाय अवश्य करें। देखिए, इस प्रकार की चीज़ें होने पर कई ग्रहों के जो दोष होते हैं और जो अभिचार कर्म आदि आपके ऊपर होते हैं, इसके लिए आपको निवारण अवश्य ही करवाना चाहिए, वरना ये हमें मानसिक रूप से भी तो प्रताड़ित करते ही हैं, हमें शारीरिक रूप से भी अंदर ही अंदर खाया जाता है। यदि अभिचार कर्म आदि है तो उसके तो दोष हमारे शरीर में लगे ही हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन में यदि बाल निकलता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी क्रोध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारे भोजन का जो रस तत्व है वो भी हमें नहीं मिल पाता
और हमारा जो आध्यात्मिक अर्जित ज्ञान की ऊर्जा होती है वह भी नष्ट और क्षीण होने लगती है। तो कृपया क्रोध न करें, इस परिस्थिति से निपटने का प्रयास करें और दैविक उपाय जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमिणावक्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।